नमस्कार, मैं नितिन छावड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल दी लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने सिविल प्रोसीजर कोड शुरू कर रखा है। इससे पहले भी हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के भी कुछ वीडियोज़ जो है हमने अपलोड किए हैं। तो आज हम इसके जो है वो डेफिनेशंस क्लोज के बारे में बात करेंगे। आपने एक्ट में देखा होगा कि हर के आगे ये कोड वर्ड लगा होता है। इस कोड का क्या मीनिंग है? यदि आपको किसी को पता हो तो आप कोड की डेफिनेशन क्या है, कोड को किस तरीके से परिभाषित करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पर अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो कोड का क्या मीनिंग है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम इसकी जो है डेफिनेशंस क्लोज डिक्री के बारे में बात करेंगे। डिक्री क्या है और कोड क्या है। तो कोड की डेफिनेशन यदि किसी को पता हो कोड किसे कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का डेफिनेशन क्लोज, जिसमें आज हम चल रहे हैं डिक्री के बारे में। कोड के बारे में आपको थोड़ा आगे बताएंगे इसी वीडियो में। डिक्री की क्या डेफिनेशन है? डिक्री की डेफिनेशन सीपीसी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में दी गई है। डिक्री न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन, न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो कि किसी केस या वाद के सभी या किन्हीं, ध्यान रखें, सभी या किन्हीं वाद के विवादग्रस्त बिंदुओं के बारे में पक्षकारों का जो है निश्चायक रूप से अवधारण कर देती है, उसे क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें नोट करने, वाद के सभी या किन्हीं पक्षकारों के, विवादग्रस्त बिंदुओं के, किन्हीं बिंदुओं का या सभी का निश्चायक रूप से जो है अभी निर्धारण कर देती है, उसे क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। तो डिक्री की डेफिनेशन 2 सब सेक्शन 2 में दी गई है सीपीसी के। ये ध्यान रखें, वाद के सभी या किन्हीं बिंदुओं पर उन्हीं पक्षकारों के जो है निश्चायक रूप से जो है उसका अवधारण कर देती है, उसे डिक्री कहती है। फॉर्मल एक्सप्रेशन है, औपचारिक अभिव्यक्ति है न्याय निर्णय की, जो वाद के सभी या किन्हीं बिंदुओं के पक्षकारों के, जो वाद के विवादग्रस्त बिंदु हैं, किसी केस के पक्षकारों के आपस का जो इशू है उनको जो है निश्चायक रूप से अवधारण कर देती है, उसे क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। परिभाषा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में दी गई है। अब एक जब डिक्री है तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है? डिक्री के अंदर क्या क्या शामिल है? कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। डिक्री के अंदर शामिल है वाद पत्र को नामंजूर किया जाना। यदि किस केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो भी क्या है? डिक्री के अंदर शामिल है। और धारा 144 के अंतर्गत यदि किसी प्रश्न का अवधारण कर दिया, धारा 144, जब सीपीसी का आगे चलेंगे तो 144 में क्या है तो हम उसमें बारे में बात करेंगे। परंतु डिक्री में क्या शामिल है? क्वेश्चन पूछेगा 20 वर्ड्स में, तो उसमें लिखना है कि यदि किसी कारण से वाद पत्र को नामंजूर कर दिया गया है तो वो डिक्री में शामिल है। और धारा 144 के अंतर्गत यदि कोई निश्चय दिया गया है, कोई निर्णय दिया गया है, तो वो भी क्या है? डिक्री के अंदर शामिल है। अब उसके बाद बात आती है इसके अंदर क्या क्या शामिल नहीं है। कई बार पूछा जाता है कि डिक्री के अंदर क्या क्या शामिल नहीं है। ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील में होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीपीसी में धाराओं के साथ साथ आदेश भी दिए गए हैं। धारा व आदेश में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, इसके बारे में आगामी वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल इसमें क्या शामिल नहीं है? ऐसे ऑर्डर्स या ऐसे निर्णय जिनकी अपील जो है वो आदेशों की अपील, आदेशों की अपील की तरह होती है, वो डिक्री में शामिल नहीं है। चूक के कारण, किसी तरीके से डिसमिस एंड डिफॉल्ट, चूक के कारण यदि कोई ऑर्डर हो गया तो वो भी क्या है? डिक्री के अंदर शामिल नहीं है। डिक्री की डेफिनेशन देख ली, डिक्री में क्या शामिल है। धारा 144 के ऑर्डर के अंदर के जो आदेश है वो भी शामिल है। यदि वाद पत्र को नामंजूर कर दिया गया है तो वो भी डिक्री में शामिल है। क्या क्या शामिल नहीं है? जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती हो वो शामिल नहीं है। और चूक के कारण,
यदि आपसे कोई डिफ़ॉल्ट हो गया या डिफ़ॉल्ट इन डिसमिस हो गया तो जो ऑर्डर होगा वो डिक्री में शामिल नहीं होगा। डिक्री के बाद बात करते हैं डिक्री कितने प्रकार की होती है। तो डिक्री सामान्यतः दो प्रकार की है, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। तीन भी प्रकार हैं इसके। यदि सिर्फ पूछा जाए कि डिक्री कितने प्रकार हैं तो प्रारंभिक और अंतिम, उसके बाद इसको आगे चलें तो आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम, तीन टाइप्स में लिख सकते हैं, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम डिक्री। अब प्रारंभिक डिक्री क्या होती है? प्रारंभिक डिक्री है जो कि किसी केस को पूर्ण रूप निपटारा करने से पूर्व, किसी केस का जो है निर्णय दिया जाता है फाइनली डिसीजन से पूर्व, यदि उसमें कुछ और फॉर्मेलिटी शेष हैं तो वो जो डिक्री बनेगी वो क्या बनेगी? प्रारंभिक डिक्री बनेगी। केस का फाइनल रूपेण डिसीजन कर दिया तो क्या बनेगी? अंतिम डिक्री बनेगी। प्रारंभिक डिक्री की डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे अपने? प्रारंभिक डिक्री की जो डेफिनेशन है, वाद का पूर्ण रूपेण निपटारा किए जाने से पूर्व यदि आगे की कार्यवाहियां शेष हो तो क्या कहलाती है? प्रारंभिक डिक्री कहलाती है। वाद का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया तो क्या कहलाएगी? वो डिक्री कौन सी कहलाएगी? वो डिक्री कहलाएगी फाइनल डिक्री। प्रारंभिक डिक्री को प्रीलिम डिक्री भी कहते हैं और इसको फाइनल डिक्री भी कहते हैं। कुछ कार्यवाहियां शेष हो निपटारा करने से पूर्व तो प्रारंभिक डिक्री, फाइनल रूप से डिसीजन कर दिया तो अंतिम डिक्री या फाइनल डिक्री कहलाएगी। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, डिक्रीदार क्या होता है। डिक्रीदार की जो डेफिनेशन है वो भी सीपीसी में दी गई है। डिक्रीदार जिसके पक्ष में कोई निर्णय पारित किया गया है, डिक्रीदार जिसके पक्ष में कोई निर्णय पारित किया गया है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है, अर्थात निष्पादन योग्य आदेश एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर किस व्यक्ति के फेवर में, तो वो क्या कहलाता है? डिक्रीदार कहलाता है। डिक्री होल्डर कौन है? जिसके फेवर में कोई ऑर्डर है या निष्पादन योग्य कोई आदेश है तो उसे क्या कहेंगे? डिक्री होल्डर कहेंगे। तो आज हमने ये डिक्री के संबंध में पढ़ा। डिक्री की डेफिनेशन क्या है, डिक्री में क्या क्या शामिल है, डिक्री में क्या क्या शामिल नहीं है, डिक्री के कितने प्रकार होते हैं, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, प्रारंभिक में आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम भी हो सकती है, और डिक्री होल्डर क्या है? जिसके फेवर में कोई ऑर्डर है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है उसे क्या बोलेंगे? डिक्री होल्डर बोलेंगे। जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसे जजमेंट डेटर बोलते हैं। निर्णित ऋणी की परिभाषाएं जब आगे के चैप्टर आएंगे उसके बारे में अपने बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कोड की। हमने आपको शुरू में बताया था कि कोड की डेफिनेशन क्या होती है। तो कोड क्या है? कोड है एक सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, संहिताओं का एक सिस्टम से जो है कलेक्शन करना, उसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज कोड? कोड मीन्स अ सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट। संहिताओं का एक सिस्टम से संहिताकरण करना क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। तो आज हमने कोड के बारे में और डिक्री के बारे में पढ़ा। यदि आपको इन दो टॉपिक्स पे कोई भी क्वेरीज है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई जानकारी चाहते हैं, सब्जेक्ट मीन्स लॉ के टॉपिक्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं या किसी ऐसे टॉपिक्स पे जानकारी चाहते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।